ठीक है, बातचीत मत करना, सब ध्यान देना। ठीक है, बिजनेस स्टडी का लास्ट चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग लास्ट चैप्टर किए थे ना, वो कौन सा चैप्टर किए थे? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या? विद इन द कंट्री, मतलब कंट्री का जो विद इन जो मेरा ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का, वो मेरा कौन सा है? इंटरनल ट्रेड। एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड भी। ये बियॉन्ड द कंट्री, मतलब कंट्री के बाहर भी ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है। विद इन कंट्री मेरा कौन सा हो गया? इंटरनल ट्रेड। बियॉन्ड कंट्री मेरा कौन सा हो गया? एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। तो पहले हम लोग इंटरनल ट्रेड पढ़े थे कि कंट्री के अंदर क्या क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, होलसेलर, रिटेलर, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े। अब हो रहा है कि इंडिया के बाहर जो हम लोग का बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार जो हो रहा है किधर हो रहा है? इंटरनेशनल। एक्सटर्नल भी इसलिए ना पढ़े कि एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या? कंट्री के विद इन, ये बियॉन्ड कंट्री का है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है? ट्रेडिंग बियॉन्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, मतलब कि बियॉन्ड है अपना कंट्री के बाहर। ठीक है, तो और एक भी डेफिनेशन हो सकता है, क्या वो? तो ट्रेडिंग हो रहा है टू और मोर कंट्री के बीच में, जो हम लोग ट्रेडिंग हो रहा है ना, टू और मोर कंट्रीज। मतलब कंट्रीज मतलब क्या? इंडिया हो गया, इंडिया से फिर अमेरिका हो गया, इंडिया से फिर लंदन हो गया। तो ऐसे भी डेफिनेशन हो सकता है, टू और मोर कंट्रीज के बीच में जो मेरा ट्रेडिंग होता है बियॉन्ड, तो भी मेरा क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड में मेरा क्या होता है? विद इन कंट्री रहता है। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? बियॉन्ड दी कंट्री, मतलब कंट्री के बाहर जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इसका और भी क्या नाम है? ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के बाहर का है तो इंडिया के बाहर का मतलब क्या लोग फॉरेन बोलते हैं, तो फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर, एक्सटर्नल मतलब इंडिया के बाहर तक। क्या क्या टाइप्स होता है? इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है? इंट्रीपोर्ट। इंट्रीपोर्ट एक और भी नाम है, री क्या देखो तो, री उसके होगा रिपोर्टिंग की, क्या लिखा हुआ है? इंट्रीपोर्ट के एक और नाम, बुक में देखो ना, रिपोर्टिंग की क्या होगा? क्वेश्चन ठीक ध्यान में नहीं आ रहा है मेरा। इंट्रीपोर्ट का एक नाम रिपोर्टिंग क्या है, री रिपोर्टिंग क्या ऐसे कुछ है, देखो तो। री एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट क्या क्या मतलब होता है? अगर फॉरेन कंट्री से हम इंडिया में कुछ सामान मंगवा रहे हैं होम कंट्री में अपना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। और इंडिया से फॉरेन कंट्री कुछ सामान भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं गुड्स, परचेस कर रहे हैं गुड्स फॉरेन कंट्री से, मेरा इंपोर्ट। और सेंड कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में तो एक्सपोर्ट। ठीक है, अब ये इंट्रीपोर्ट क्या होता है? फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करवा करके फिर हम उसी प्रोडक्ट को मतलब कि इंडिया में यूज ना करके दूसरा फॉरेन कंट्री में क्या कर दे रहे हैं? एक्सपोर्ट कर दे। ठीक है, अगर एग्जांपल दे तो मान लो लंदन से कुछ गुड्स मंगा रहे हैं हम बेचने के लिए, मेरा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम अमेरिका कुछ भेज रहे हैं गुड्स, सेंड कर रहे हैं, मेरा एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, और मान के चलो लंदन से गुड्स मंगा करके फिर हम कहाँ भेज रहे हैं? अमेरिका में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रीपोर्ट। जिसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट, मतलब कि मंगा करके फिर दोबारा उसको क्या कर दे रहे हैं? भेज दे रहे, कहीं एक्सपोर्ट कर दे रहे, भेज दे रहे। ठीक है, तो विद इन द कंट्री में क्या होता है मालूम? अगर अपना कंट्री में कुछ खरीदते हैं ना तो बोलते हैं परचेस, बेचते तो क्या बोलते हैं? सेल। यही काम अगर हम फॉरेन कंट्री से कुछ मंगा रहे हैं तो परचेस को क्या बोलते हैं? परचेस क्या कर रहे हैं? पर इंपोर्ट करा रहे हैं, फॉरेन कंपनी से मंगवा रहे हैं। ठीक है, सेल कर मतलब कुछ गुड्स सेंड करे, एक्सपोर्ट करा रहे हैं, अपने कंट्री से फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं। इंट्रीपोर्ट का मतलब क्या हो गया? एक फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करा के दूसरे फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर देना, क्या होता है? इंट्रीपोर्ट। ठीक है, ये जो एग्जाम पर्पस से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड बोलो, एक्सटर्नल ट्रेड बोलो, या इंटरनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड बोलो, या इंटरनल ट्रेड फॉरेन ट्रेड बोलो, तीनों नाम इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, सब नाम क्या है? सेम है। तो क्वेश्चन कुछ भी करके बोल सकता है, तो ध्यान रखना, ये दोनों का डिफरेंस देख लेना। ठीक है, डिफरेंस जान लो, मैक्सिमम तुम्हारा 4 से 5 मार्क्स का आएगा, तो देख लेना, उस हिसाब से 5 इनफ है। तो बेसिस के देखो, जब भी डिफरेंस लिखना ना तो ये चीज को मेंशन करना भूलना नहीं। बेसिस के हिसाब से डिफरेंस लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुमको मार्क्स मिल जाएगा, थोड़ा 19-20 लिखोगे फिर भी। ठीक है, तो इसका बोला नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर क्या होगा? इंटरनल ट्रेड में सेम कंट्री इंडिया के अंदर ही हमको खरीदा बेची करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एकदम सिंपल डिफरेंस लिखवाया तुम लोग को कि ज्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब ये सेम कंट्री थोड़ा बना के लिख देना। ठीक है, कि द इंटरनल ट्रेड द ट्रांजेक्शन इज बायर एंड सेलर ऑफ द सेम कंट्री विद इन द सेम कंट्री, मतलब सेम कंट्री में हम लोग क्या होता है? इंटरनल ट्रेड में
ट्रांजेक्शन होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या था, डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया से लंदन, इंडिया से अमेरिका, तभी ना इंटरनेशनल है। ठीक है, तो हम ना थोड़ा सा डिफरेंस है, तुम लोग का बुक में थोड़ा सा हार्ड है, इसमें से बहुत सारा तो मैच कर ही जाएगा, पर ये थोड़ा होगा तो सिंपल रहेगा, इजीली तुमको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, अभी बोलेंगे संग संग समझ जाओगे तुम लोग। इसको थोड़ा बना करके इसी को फिर लिख देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल है। तो सेम कंट्री में होता है बाइंग एंड सेलिंग, इंटरनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंट कंट्रीज में, इंडिया से लंदन, इंडिया से अमेरिका, अभी ना इंटरनेशनल ट्रेड है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क क्या होता है, जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, इंटरनल ट्रेड में तो इंडिया का ही चलेगा, वन कंट्री, पर इंटरनेशनल में टू डिफरेंट कंट्रीज। मान के चलो कि इंडिया से तुम लंदन भेज रहे हो, तो कुछ चीज लंदन का भी रूल रेगुलेशन, एक्सपोर्ट सामान इंपोर्ट करवा रहे हैं या तुमको एक्सपोर्ट करा देने का, कुछ तुम्हारा इंडिया का भी लॉ कानून है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो लाइसेंस का प्रोसीजर हम लोग का कुछ अलग हो सकता है, फीस चार्जेस कुछ अलग हो सकता है, और वहां का फीस चार्जेस, लाइसेंस वगैरह सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, रिस्क क्या रहता है, देखो रिस्क ये रहता है ना कि मान के चलो अगर सेम कंट्री में से ज्यादा ना एक कंट्री से दूसरा कंट्री भेजाने में रिस्क है। अब हम लोग का तो कंट्रोल में ना, हम लोग शिप में वाला ट्रांसपोर्टेशन में भेज दे, थेफ्ट होने का भी, थेफ्ट मतलब क्या, चोरी होने का भी क्या रहता है, डर रहता है। करेंसी यूज, करेंसी मतलब क्या, इंटरनेट ट्रेड में तो डालो रुपीस चलेगा। ठीक है, इंटरनेट में मान चलो एग्जांपल क्या चलेगा, रुपीस चलेगा, पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है, ठीक है, वहां जैसा कंट्री रहेगा वैसा तुम्हारा करेंसी रहेगा। ठीक है, डॉलर रह सकता है, दिरहम रह सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हो सकता है। इंडिया में क्या, इंटरनेट में तो क्या, इंडिया में, इंडिया मतलब रुपीस चलता है, और इसमें क्या है, डिफरेंट कंट्रीज का अलग अलग करेंसी हो सकता है। ठीक है, डॉलर हो सकता है, दिरहम हो सकता है, तो ऐसे कर करके डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट करेंसी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है, ये इंडिया के बाहर का बात हो रहा है। अब इंडिया से जो भी तुम लंदन में ट्रांजेक्शन करोगे, लंदन में करोगे तो अलग है करेंसी, डॉलर है, अब फिर दुबई में करोगे, कतर में करोगे तो सब में दिरहम में डील करेगा। तो जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज का करेंसी, वैसे करेंसीज में डील्स वगैरह होगा। स्टेक होल्डर्स नेशनलिटी में क्या होता है, स्टेक होल्डर्स क्या मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन, ऐसा पर्सन लोग जो मेरे बिजनेस में क्या कर इफेक्ट कर, इसको हम लोग यूजर्स भी बोलते हैं। Who are the users of accounting, stakeholders of accounting, जो मेरा बिजनेस में क्या है इंटरेस्टेड। तो इंडिया का आदमी इंटरेस्टेड रहेगा इंटरनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंट नेशन, जिस नेशन से तुम करवाओगे ट्रांजेक्शन, बिजनेस, बैंक सेलिंग करवाओगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, उसका अलग से इंटरेस्ट रहेगा उस हिसाब से। रूल क्या है, इंपोर्ट बिजनेस करने का रूल क्या है, बोला रूल्स ऑफ होम कंट्रीज आर फॉलोड। ठीक है, अब मान लो इंटरनेट में क्या, होम कंट्री मतलब क्या, तुम इंडिया में तो इंडिया का रूल फॉलो होगा, अमेरिका में हो तो अमेरिका का रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब मान लो कुछ ऐसा है कि तुम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तो रूल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कंसीडर्ड। ठीक है, अब तुम जिस कंट्री से तुम बिजनेस करना चाह रहे हो, लंदन से अमेरिका का, तो कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह का हिसाब से तुमको फॉलो करके चलना पड़ेगा। एंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कुछ रूल रेगुलेशन रहता है, यानी कि तुम अपना नियम, अपना इंटरनल ट्रेड मतलब इंडिया में चला सकते हो। अब कुछ तुम बाहर फॉरेन कंट्री से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे ना, तो अदर अदर कंट्री का रूल्स थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, तो उस रूल के हिसाब से तुमको सामान लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिफरेंस। फीचर्स क्या क्या है, जैसे डेफिनेशन में बोले लिख भी सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, टू और मोर कंट्री। एक कंट्री मतलब क्या, इंटरनल ट्रेड, इंडिया अमेरिका एक कंट्री मतलब क्या, एक ही कंट्री का बात हो रहा है। इंटरनेशनल का मतलब क्या, एक कंट्री से दूसरा फॉरेन कंट्री, टू और मोर कंट्रीज होना चाहिए। हाई रिस्क क्या बोले, इसमें ज्यादा रिस्क रहता है। क्यों बोले तो हाई रिस्क क्यों रहता है, क्योंकि मान के चलो हम लोग एक देश से दूसरा देश में भेज रहे हैं, शिप वगैरह से सामान भेज रहे हैं, किसी फ्लाई शिप से अगर माल भेज रहे हैं ना, तो हो सकता है कि मेरा चोरी या थेफ्ट होने का रिस्क रहता है, तो इसमें ज्यादा रिस्क रहता है। हम लोग तो शिप में पैक करके भेज देते हैं, फॉरेन कंट्री में हम लोग थोड़ी जाते हैं, ऑर्डर जितना रहता है, और उसमें हायर रिस्क रहता है, चोरी वोरी होने का, थेफ्ट होने का, जलने का, डूबने का, बहुत सारा रिस्क रहता है। लेंथी प्रोसीजर, इसमें क्या था, जो प्रोसीजर आता है ना बहुत ही लेंथी है। लेंथी का मतलब क्या है कि अपना देश में कुछ भी करना है तो सिंपली हो जाता है, फॉरेन कंट्री का लेकिन इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारा प्रोसीजर इसका क्या करना पड़ता है, हमको फुलफिल करना पड़ता है। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, पेमेंट क्या होता है, अब जो देश से तुम अपना सामान भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट करे, वो अपना देश का वही करेंसी दे, मतलब तुमको फॉरेन करेंसी में तुमको पेमेंट मिलेगा। अब तुम लंदन में कुछ गुड्स भेज रहे हो, ठीक है, तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हमको लाख रुपीस में हमको पैसा भेजो, नहीं, वो लोग क्या करेगा, तुमको अपने जो वो लोग का कंट्रीज का जो करेंसी है, डॉलर है फॉर एग्जांपल, तो तुमको डॉलर भेजेगा। अब तुम इंडिया में उसको एक्सचेंज करा सकते हो, डॉलर से कैश में तुम कन्वर्ट करा सकते हो। बहुत सारा हम लोग का
एजेंसी ऐसा है कि तुम जो फॉरेन का जो करेंसी है तुम इंडियन में रुपीस में कन्वर्ट करवा सकते हो अपना इंडिया में, तो तुमको फॉरेन करेंसी इंडिया में जो है कन्वर्ट करना, पेमेंट लोग फॉरेन करेंसी में ही तुमको करेगा। और क्या तो बोलो तो फीचर्स है डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। अब अलग अलग कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज है, तुमको लैंग्वेज भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। मान के चलो लंदन से डील करते इंग्लिश है, तो थोड़ा सा दुबई से, मतलब सब अलग अलग कंट्री का थोड़ा लैंग्वेज बैरियर्स है, ठीक है। तुमको मान के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा रशिया में हो गया, अगर रशिया में तुम डिलीवरी कर, तुमको रशियन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है कि कैसे रशियन लैंग्वेज है, तो तुम अगर डिफरेंट कंट्री से, फॉरेन कंट्री से अगर तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो तुमको फॉरेन कंट्री का थोड़ा बहुत लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, तो डिफरेंट लैंग्वेज तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब रशिया तुमसे हिंदी में थोड़ी बात करेगा रशियन लोग, उन लोग का जो लैंग्वेज वही बात करेंगे। फ्रेंच में, जर्मनी, सबका अलग अलग लैंग्वेज है, तो तुम लोग से मान के चलो इंडिया से ट्रांजेक्शन करा जर्मनी, तो हिंदी थोड़ी बात कर पाएगा, वो लोग का जो लैंग्वेज, वो लोग का लैंग्वेज रहेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी रहेगा। इंटरनल ट्रेड में ऐसा नहीं होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में ये चीज होगा। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, अब मान लो ना ये जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड क्या है, कोई भी कर सकता है, कोई मोई दुकान खोल लेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, होलसेल रिटेल कोई भी कर सकता है। पर जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खेला है ना इंटरनेशनल ट्रेड, ये रेस्ट्रिक्शन है, जिसके पास लाइसेंस रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वही कर सकता है, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जैसे मान लो इंटरनल ट्रेड करना, आपको होलसेलर रिटेलर करना है, तो इंडिया में करना इतना ही आसान है, आराम से तुम लोग इजीली कर सकते हो। पर जब तुमको मान लो लंदन में भेजना है, तो तुमको रेस्ट्रिक्शन है, तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए प्रॉपर, तब तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया फीचर्स। एडवांटेज क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सुनो, अगर पूछेगा ना, मान लो तुम लोग का बुक में एडवांटेज 5-10 दे दिया, डिसएडवांटेज 5-10 दे दिया, फॉर्म करेगा 5-10 दे दिया, अगर पूछा तो एक साथ पूछेगा कि एडवांटेजेस इंटरनेशनल ट्रेड का टू दी नेशन के लिए क्या है और फॉर्म के लिए क्या है और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो एक साथ ही पूछ लेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर नहीं पूछेगा। या तो ऐसे पूछ सकता है एडवांटेज बताओ नेशन के प्रति और फॉर्म के प्रति, सिर्फ एडवांटेज पूछ लेगा। तो मान लो कि एडवांटेज 10-12 पॉइंट दिया हुआ है बुक में, ये भी 10-12 पॉइंट दिया, दोनों मिक्स है, इतना थोड़ी लिखोगे, मुश्किल से 6 मार्क्स का आएगा, तो 3-3 पॉइंट मोर देन इनफ है, ठीक है। तो बोला ना एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का मेरा क्या क्या फायदा है टू दी नेशन, मतलब अपना नेशन को, मतलब कि अपना इंडिया को क्या फायदा है इंटरनेशनल अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर फॉरेन कंट्री से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग इंडिया में क्या बेनिफिट है, नेशन मतलब कि अपना इंडिया को लेकर चल रहे हैं। बोल रहा है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, बोला इससे हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन का जो मनी है जैसे बोला वो लोग क्या पेमेंट करेगा, डॉलर में पेमेंट करेगा, लंदन से करे, तो फॉरेन एक्सचेंज हम लोग के पास अर्निंग होगा, बढ़ेगा। एक चीज माना जाता है कि जिस कंट्री के पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, तो जिसका पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब फॉरेन कंट्री का करेंसी मेरे पास अगर ज्यादा है तो मेरा देश का इकोनॉमिक बहुत अच्छा है। तो जिस देश के पास, जिस कंट्री के पास, जिस नेशन के पास फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी ज्यादा है, वो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है। मतलब क्या, फॉरेन से उसका बिजनेस बहुत ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा हुआ है कि ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रखा, मतलब बाहर देश से ज्यादा उसका ट्रांजेक्शन है, ट्रेड है, इसलिए ना उतना पैसा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज। तो जिस देश में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है उसका इकोनॉमिक अच्छा माना गया है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है ना इंटरनेशनल डे से इंक्रीज होता है, क्यों, वो तो ऐसा बहुत चीज है ना कि इंटरनेशनल चीज हम लोग यूज कर पा रहे हैं, तो हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग का अच्छा है, नहीं तो हम लोग को देखने भी नहीं मिलता है। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हम लोग को बहुत चीज देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज का पिज्जा अगर इंडिया में नहीं आता तो कहीं देखने को नहीं मिलता, लोग डोमिनोज का पिज्जा देख के बहुत जन कॉपी किया है, डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड वगैरह हो गया। तो क्या होता है हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या, हम लोग नॉर्मल जो खाते रोल वगैरह उसी में रह जाते, पर फॉरेन कंट्री का कुछ इंटरनेशनल वो सामान कंट्री में आ रहा है तो हम लोग बहुत चीज यूज कर पा रहे हैं, हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़ पा रहा है, ठीक है। एक तरह का डिसएडवांटेज भी है, क्यों, वो तो इससे हम लोग फॉरेन कंट्री के गुड्स पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, तो हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है इंक्रीज होता है, इनहेंस होता है, बढ़ता है, कि वो तो फॉरेन का जो गुड्स हम लोग यूज इंडिया में करते हैं, क्यों यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इंडिया में बहुत चीज फॉरेन गुड्स मिल जाता है, तो हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा हाई फाई हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है इंडिया का, जैसे मान लो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बाहर देश से अगर तुम लेन देन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तो तुम इंडिया से नहीं उधर से भी कमा रहे हो। इंडिया जो है सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी कमा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एशियन पेंट हो गया, तुम्हारा टाटा का ताज होटल हो गया, ये सब क्या इंटरनेशनल बिजनेस करता है लोग,
उधर से फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया में कमाई कर करके लाता है, तो इससे मेरा देश का ग्रोथ इकोनॉमिक अच्छा होगा। ठीक है, अब नेशन के लिए मेरा क्या एडवांटेज है, तो हम बता दिए कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करें तो मेरा इंडिया के लिए क्या एडवांटेजेस है। टू दी फॉर्म मतलब कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा खुद का जो बिजनेस कर रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, उसका क्या एडवांटेजेस है। प्रोस्पेक्ट्स हायर प्रॉफिट। ठीक है, अब मान के चलो ना, इंडिया में तुम अगर बेच रहे हो तो एज कम्पेयर टू तुम फॉरेन कंट्री में सेम गुड्स बेचोगे ना, तुमको अमाउंट जो है, कॉस्ट जो है कम पड़ेगा, तुमको जो है सेल थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है। अगर यहाँ पे 10 में बिक्री होगा ना, तो फॉरेन कंट्री में उसको 20 में बिक्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो फॉरेन कंट्री हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। यहाँ दूध का पैकेट जो तुमको 30-20 में मिल जाता है, और जो नेट तुमको इतना कम दाम में मिल जाता है, इधर 1400-1500 रुपया देना पड़ता है। जितना तुम 219 रुपया जो रिचार्ज करते हो ना, उधर 1400-1500 रुपया लगता है। ठीक है, उधर नेट का चार्ज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो जो फॉरेन कंट्री है ना, वहाँ हर चीज का कॉस्ट ज्यादा है, तो तुम भी ना कुछ ज्यादा दाम में गुड्स को बेच पाओगे। यहाँ 10 में बेचोगे, उधर कितना बेचोगे, 15 में, तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो ग्रोथ भी जिससे हम लोग का बढ़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो बोला ना, स्केप या वे आउट फ्रॉम डोमेस्टिक कंपटीशन। सुनो, होता क्या है, अब मान लीजिए कोई चीज का बिजनेस करे तो इंडिया में उसका बहुत सारा कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो इंडिया में जल्दी कमाना मुश्किल रहता है, पर इंडिया का जो प्रोडक्ट है, जो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना, तो उसका कंपटीशन बहुत ही लो रहता है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि विद इन अपना कंट्री के अंदर, इंडिया के ही अंदर। तो इसके मतलब कंपटीशन से हम लोग बच जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इंटरनेशनल का मतलब क्या, कोई अपना गुड्स इंटरनेशनली भेज रहे, जहाँ वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, मिलता नहीं है जल्दी। यहाँ पे क्या है, इंडिया में वो चीज बेचेंगे तो दुनिया भर का दुकान है, कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन भी मेरा कम होता है, स्केप होता है, बच जाते हैं अगर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो। चलो लास्ट है ना, ये भी है क्या, ठीक है, बैठो, पूरा करा के छोड़ेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिपेंडेंस ऑफ, देखना स्मिता पैर मारो मत, गिर जाएगा आईफोन तो फिर मेरा हो जाएगा। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स। ठीक है, हम लोग फॉरेन गुड पे क्या हो जाती है, इससे डिपेंड रहते हैं, मेरा डिसएडवांटेज है कि हम फॉरेन गुड इंटरनेशनल ट्रेड से लोग फॉरेन गुड्स मंगवा रहे हैं, फॉरेन का जो कंट्री का गुड्स मंगा रहे हैं, उसी पर फिर हम लोग डिपेंडेंस हो जाएंगे और आदत लग जाएगा हम लोग कि इंटरनेशनल ट्रेड करते रहेंगे। इन्वॉल्व रिस्क, रिस्क तो तुम लोग को बता दिए थे कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है थेफ्ट होने का, शिप वगैरह का रिस्क रहता है। लैंग्वेज डिफरेंस भी बता दे, डिफरेंट लैंग्वेज होता है। डिफिकल्टी इन पेमेंट, होता क्या है ना, फॉरेन कंट्री जो करेंसी है ना, अप डाउन होते रहता है। एक दिन पता चलेगा हम लोग का यहाँ का जो वहाँ का $1 है, यहाँ 75 हुआ, तो वहाँ $1 इधर 85 हो गया, तो पेमेंट करना प्रॉब्लम होता है। दिन पर दिन करेंसी का दाम अप डाउन स्टॉक मार्केट की तरह होते रहता है। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेफिनेशन है, बता दे। इट रेफर्स टू सेंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में कुछ हम सर्विस गुड्स भेज रहे हैं तो मेरा क्या है, एक्सपोर्ट है। इस जगह इट रेफर्स टू परचेस कर और मंगा रहे फ्रॉम ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स ब्रिंगिंग देम इनटू ओन होम कंट्री। अपना होम कंट्री मतलब में मंगवा रहे हैं, परचेस कर, तो मेरा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। एडवांटेज क्या है इसका, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, बोला एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग इज द इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। सुनो, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होता। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या हो गया, हम इंडिया में जो बिजनेस चला रहे हैं ना, हम चल गए फॉरेन कंट्री, लंदन में चल गए, अपना दुकान खोल दे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दे, उधर चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कुछ अपना उधर दुकान खोलते हैं, प्लांट लगाते हैं, बिजनेस खोलते हैं, तो वहां थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हम लोग इंडिया में ही कर ले रहे। तो ये जो मोड है ना मेरा इंटरनेशनल बिजनेस का, ये थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा इजीएस्ट वे है गेटिंग एंट्री इनटू द इंटरनेशनल ट्रेड। ये थोड़ा सा इजी पड़ता है हम लोग का, क्योंकि इंडिया में रह के हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जगह हम इंटरनेशनली कोई बिजनेस अपना ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो वो वहां रहना पड़ेगा, बिजनेस खोलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ये क्या इंडिया से ही हम लोग कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस करने का इजीएस्ट वे है कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सुनो, देखो, अब जैसा कि हम तुमको बताया कि हम लंदन में अगर अपना बिजनेस खोलते हैं, तो वहां पे तुमको उधर के चलो वहां का लाइसेंस फीस देना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, वहां का दाम भी तुम्हारा दुकान खरीदोगे तो बेसी लगेगा, पूरा प्लांट मशीनरी सब रेडी करना पड़ेगा, बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है, फोन में बात हो, कोई बिजनेस, कोई लंदन में हमको दुकान थोड़ी खोलना पड़ेगा, उसके लिए लंदन से अगर हमको कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी क्या रहता है, does not require, आवाज मत करो, does not require
मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ लाइसेंस वगैरह प्रोसीजर वगैरह का फीस होगा वो दे देंगे। अब ये जब हम बिजनेस स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा करेंगे तो वहाँ का ट्रेड लाइसेंस बना, वहाँ का दुकान का तो तुम बिक्री हो जाओगे, खरीदोगे तो शॉप का उधर बहुत सारा दाम है, बहुत सारा उधर फिर प्लांट मशीनरी लगाओ तो उसमें खर्चा ज्यादा पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा खर्च इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। Exporting and importing is less involving terms of money and time as needed when the desire to set up manufacturing plants in host countries। बोल रहा है ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करोगे ना तो तुम्हारा जो टाइम और पैसा जो है ना कम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर तुम उधर बिजनेस खड़ा कर देते हो। अगर तुम बिजनेस खड़ा करोगे तो तुमको टाइम और पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, वहाँ टाइम देना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या एक्सिव लीगल फीस दोगे। अगर बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा करोगे तो पूरा दुकान खरीदो, मैन्युफैक्चरिंग का मशीन खरीदो तो खर्चा ज्यादा है। तो एज कम्पेयर टू तुम उधर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बैठाओगे, उससे कंपैरिजन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल ट्रेड में मनी एंड टाइम कम लगता है, इन्वॉल्वमेंट्स कम है। ठीक है, अब तुम मान लो उधर बिजनेस का सेटअप पूरा मैन्युफैक्चरिंग खड़ा करो, प्लांट खड़ा करो, बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा करो, तो वहां तुमको रहना पड़ेगा, शॉप खरीदना पड़ेगा, मशीन वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो टाइम और पैसा ज्यादा लगेगा। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में टाइम और पैसा ज्यादा नहीं लगता है। डिसएडवांटेज क्या है, मान के चलो डिसएडवांटेज क्या है, सिंस द गुड्स फिजिकली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग इन्वॉल्व्स एडिशनल पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। ठीक है, मान के चलो ना अगर हम लोग ये अपना कंट्री से फॉरेन कंट्री में कुछ गुड्स भेज रहे हैं तो उसका थोड़ा सा पैकेजिंग थोड़ा हाई लेवल का करवाना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल एक एक बॉक्स, जैसे कि मान के चलो टाटा एसी में एक बॉक्स लोड करके लेकर के चले गए, अगर इंडिया में करना है तो अब यही जगह जो करना है तुमको इंटरनेशनल करना है, इंडिया के बातचीत मत करो, इंडिया के बाहर बेचना है। ठीक है, तो तुमको थोड़ा पैकेजिंग हाई लेवल का रखना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा खर्चा ज्यादा लगेगा, इंश्योरेंस का खर्चा थोड़ा करना पड़ेगा। फॉरेन कंट्री में तुम गुड्स बेच रहे हो तो तुमको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, थोड़ा बातचीत करने मना करो तो इंश्योरेंस कॉस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक कंट्री से दूसरा कंट्री में भेज रहे हो तो तुम इंश्योरेंस करा के ही भेजोगे, क्योंकि एक कंट्री से अगर तुम दूसरा कंट्री भेज रहे हो ना तो 1-2 लाख रुपए का सामान नहीं भेज रहे हो, लंबा बजट का सामान भेज रहे हो, तो इंश्योरेंस पे का, तो ये सब डिसएडवांटेज है कि एक्स्ट्रा पैकिंग करवाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, इंश्योरेंस का भी कॉस्ट लगता है। ये सब मेरा क्या है डिसएडवांटेजेस है। Exporting is not feasible option when import restriction exist in a foreign company। ठीक है, मान के चलो फॉरेन कंपनी ऐसा है जहां ना तुम्हारा ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब कि एक्सपोर्ट करना अलाउ नहीं है, तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना अलाउ नहीं उस कंट्री से तुम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, फिजिबल नहीं है। Export firms basically operate from their home country, they produce in the home country and then ship the goods to the foreign country। सुनो होता क्या, एक्सपोर्ट फर्म क्या करता है, बेसिकली ऑपरेट करता है फ्रॉम देयर होम कंट्री। एक्सपोर्ट अगर हम लोग करते हैं तो मान के चलो लंदन से कोई इंडिया भेजा, इंडिया से कहा है लंदन, कोई अगर इंडिया से अगर कोई लंदन भेजा, लंदन से कोई अगर इंडिया भेज रहा है, ठीक है, तो अपना होम कंट्री से लोग क्या करता है, ऑपरेट करता है, लंदन नहीं जाते, इंडिया नहीं आता है कोई। ठीक है, दे प्रोड्यूस इन होम कंट्री, गुड्स जो हम लोग भेजेंगे इंडिया से लंदन अपने होम कंट्री में ही बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन शिप, बनने के बाद शिप करते हैं द गुड्स टू द फॉरेन कंट्री, तब हम लोग शिप करते थे किधर, फॉरेन कंट्री से। तो इसमें क्या है, डिसएडवांटेज है ना कि बॉन्डिस नहीं है। बॉन्डिस मतलब क्या, अब इंडिया से लंदन जाकर के हम लोग बातचीत नहीं कर सकते, एक एक चीज देख नहीं सकते, वहां से यहाँ डायरेक्टली हम लोग को ट्रांजेक्शन होता है, इधर मेड हो रहा है, अब जैसा गुड्स हम बना रहे हैं वो हमको देख नहीं सकता, एकदम चेक करके छू के फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकता, उधर ही से उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बॉन्डिस की वजह से प्रॉब्लम होता है। चलो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं।